भारत में कोरोना महामारी से निपटने के लिए 3 अप्रैल को आरोग्य सेतु नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। यह एप्लीकेशन खास कोरोना के लगातार बढ़ते ट्रांसमिशन को ध्यान में रखकर बनाया गया है ताकि कोरोना की बढ़ती संख्या को ब्रेक लगाया जा सके। भारत में कोरोना वायरस के मामले अब बढ़कर 12,380 हो चुके हैं। ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो देश के लिए मुसीबत बनती जा रही है। लेकिन सुकून की बात यह है कि दूसरे देशों के मुकाबले भारत में यह आंकड़ा अभी कम है, जो थोड़ा आपको सुकून दे सकता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमने जंग जीत ली है। कोरोना संक्रमितों की संख्या देश में लगातार बढ़ रही है, जो काफी चिंता का विषय भी है। भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था दूसरे देशों के मुकाबले इतनी अच्छी नहीं है जितनी अन्य देशों में है, लेकिन फिर भी वहां लोग लगातार अपनी जान गंवा रहे हैं, जो हमारे लिए काफी चिंता भरा है। यकीनन जब इतने विकसित देशों का ये हाल हो चुका है तो सोचिए, अगर भारत में अन्य देशों जैसी स्थिति आ जाती है तो अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा कि कितने लोग यहां अपनी जान गंवाएंगे। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला जनवरी के आखिरी हफ्ते में केरल में आया था। उसके बाद से भारत सरकार लगातार इस महामारी से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। फिर चाहे वह 21 दिन के लॉकडाउन को 40 दिन के लिए बढ़ाना हो या प्रभावित स्थानों को सील करना हो, हर तरह से भारत सरकार ने फैसले कड़े लिए हैं ताकि हमारी और आपकी जान सुरक्षित हो सके। भारत सरकार ने 3 अप्रैल को जब आरोग्य सेतु नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था तो सरकार ने यह दावा किया था कि इससे बढ़ते कोरोना के मामलों को रोका जा सकेगा। दरअसल आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन केंद्र सरकार और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के पहल से बनाया गया है। आरोग्य सेतु एप्लीकेशन ब्लूटूथ तकनीकी और जीपीएस के जरिए आपकी मौजूदा लोकेशन का इस्तेमाल करने के बाद ही यह ट्रैक कर सकता है कि क्या कहीं आपके आसपास कोई कोरोना संक्रमित मरीज तो नहीं, कोरोना संक्रमण से संक्रमित मरीज के पास आप खड़े तो नहीं। ये तमाम जानकारियां आपको ये मुहैया करा देगा, जिससे आप अलर्ट हो जाएंगे और कोरोना से एक हद तक आप बच पाएंगे। आरोग्य सेतु में रजिस्टर करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। उसके बाद ओटीपी के माध्यम से यह आपको वेरीफाई करेगा। उसके बाद ही आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर पाएंगे। एप्लीकेशन में सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा कोविड-19 से जुड़े सभी ताजा अपडेट्स आपको यहां मिलते रहेंगे। लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या एप्लीकेशन का इस्तेमाल निजी सुरक्षा के लिहाज से सही होगा? क्या इसके इस्तेमाल से आपकी निजी जानकारी सुरक्षित रहेगी? इस सवाल के जवाब में भारत सरकार का कहना है कि इस एप्लीकेशन के जरिए कोरोना संक्रमितों और होम क्वारंटीन पर रखे गए लोगों पर नजर रखी जा रही है। ये ऐप यूजर्स की निजता को ध्यान पर रखकर ही बनाया गया है। बीबीसी से बातचीत में साइबर कानून के एक्सपर्ट पवन दुग्गल के मुताबिक एक तरफ ये एप्लीकेशन आपके कोविड-19 स्टेटस को अपडेट करता रहता है, वहीं 24 घंटे आपकी लोकेशन पर भी ये नजर बनाए रहता है। दूसरी बात ये, जो सारा डेटा एकत्रित हो रहा है, आखिर ये जा किस एजेंसी के पास रहा है, इस पर भी अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। और तीसरा, एप्लीकेशन के जरिए आपका निजी मेडिकल डेटा एकत्रित होकर कहीं न कहीं तो जा ही रहा है, पर आपको अभी ये नहीं पता कि आखिर ये शब्द किस साइबर कानून के अंतर्गत आता है। हालांकि सरकार का दावा है कि इस एप्लीकेशन के जरिए जुटाए जा रहे निजी डेटा में एक खास तरह का इंक्रिप्शन यानी इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा एक कोड है, जो आपके निजी डेटा को आपके मोबाइल पर ही रखेगा। भारत सरकार के वैज्ञानिक मामलों के प्रमुख सलाहकार विजय राघवन ने बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार को बताया कि इस एप्लीकेशन से होने वाले हर कम्युनिकेशन को अज्ञात और सुरक्षित रखा जाता है, बनाया गया है। इसलिए आपको किसी बात की चिंता की जरूरत नहीं है। आप बेझिझक इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे कोरोना से कितना खतरा है? कोरोना से डरो ना, सीधे आरोग्य सेतु पर चले आओ ना। अगर आपके आसपास कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति है तो तुरंत ही आपको अलर्ट मिल जाएगा। नहीं है तो टेंशन मत करो ना, कोरोना का एक्यूरेट ट्रैकिंग करता है ये ऐप। ऊपर से हर राज्य के हेल्प डेस्क नंबर्स दिए गए हैं यहाँ पर। आप बस सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करो ना। छोटा हो या बड़ा, हर फोन में होना चाहिए।
आरोग्य सेतु ऐप।